नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल एसपी जीके सेंटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आईसीएआर के सोशल साइंस क्लास। सोशल साइंस के एक टॉपिक है वाटर रिसोर्सेज, यानी कि जल संसाधन। तो दोस्तों, जल संसाधन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को कंप्लीट देखें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन मीठे पानी के प्राकृतिक स्रोत है? तो दोस्तों, मीठे पानी के प्राकृतिक स्रोत है भूजल। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीठे पानी के प्राकृतिक स्रोत है भूजल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली किस राज्य में प्रचलित है? तो दोस्तों, बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली हम किसे कहते हैं? यानी कि दोस्तों, बांस के द्वारा किसी पौधे को पानी पहुंचाना, उसी को बांस सिंचाई प्रणाली कहते हैं। और ये प्रणाली किस राज्य में है? तो दोस्तों, मेघालय में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली किस राज्य में है? तो दोस्तों, मेघालय में है। ठीक है, याद रखना है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों, हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया है। और दोस्तों, हीराकुंड बांध कहाँ पे है? तो दोस्तों, उड़ीसा राज्य में है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में जल संग्रहण तंत्र का निर्माण क्यों किया गया था? तो दोस्तों, प्राचीन भारत में जल संग्रहण तंत्र का निर्माण क्यों कराया गया था? ऑप्शन है नहाने के लिए, कपड़ा धोने के लिए, पानी के भंडारण के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, प्राचीन भारत में जल संग्रहण तंत्र का निर्माण क्यों किया गया था? तो पानी के भंडारण के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पृथ्वी की सतह का कितना भाग पानी से ढका है? तो दोस्तों, पृथ्वी की सतह का जो है कितना भाग पूछ रहा है कि पानी से ढका है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3/4 भाग जो है पृथ्वी की सतह का पानी से ढका हुआ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया था? तो दोस्तों, ये प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। तो दोस्तों, 1986 को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। ठीक है, याद रखना है कब? तो दोस्तों, 1986 को। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, जम्मू और कश्मीर का एक महत्वपूर्ण बांध का नाम बताएं। तो दोस्तों, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा बांध जो है जम्मू और कश्मीर राज्य का है। तो दोस्तों, सलाल बांध जो है ये जम्मू और कश्मीर का एक बांध है। ठीक है, और सलाल बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो दोस्तों, चिनाब नदी पर बनाया गया है। ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों, हीराकुंड बांध की अगर बात करें तो दोस्तों ये उड़ीसा राज्य में है। और रिहांद बांध की अगर बात करें तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, काकरापार परियोजना में किस नदी के पानी का उपयोग किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, काकरापार परियोजना में पूछ रहा है कि किस नदी के पानी का उपयोग किया जाता है। आपके पास ऑप्शन है महानदी, तुंगभद्रा नदी, दामोदर नदी या ताप्ती नदी। तो दोस्तों, काकरापार परियोजना में ताप्ती नदी के पानी का उपयोग किए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने कृष्णा गोदावरी विवाद को उठाया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि कृष्णा गोदावरी विवाद जो चल रहे थे वो किस राज्य के सरकार ने उठाए हैं? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश ने जो है कृष्णा गोदावरी विवाद को उठाया है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, राणा प्रताप सागर बांध स्थित है। तो दोस्तों, राणा प्रताप सागर बांध कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, राजस्थान में। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और दोस्तों, राणा प्रताप सागर बांध को किस नाम से भी जाने जाते हैं? तो दोस्तों, आपको याद रखना है पोंगल बांध के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, विद्युत के कुल उत्पादन में जल विद्युत का क्या योगदान है? तो दोस्तों, विद्युत के कुल उत्पादन में जल विद्युत का कितना % योगदान है? तो दोस्तों, 22%। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, सरदार सरोवर परियोजना में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, सरदार सरोवर परियोजना में जो है पूछ रहा है कि कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं है। आपके पास ऑप्शन है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान या हरियाणा। तो दोस्तों, सरदार सरोवर परियोजना में 4 राज्य सम्मिलित है, वो है महाराष्ट्र,
मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। यानी कि दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा। हरियाणा जो है वह सरदार सरोवर परियोजना में सम्मिलित नहीं है, ठीक है। और दोस्तों सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनवाया गया है? तो दोस्तों नर्मदा नदी पे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। किसने गर्भ से बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में पूछे जाएंगे कि किसने गर्भ से जो है बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू ने जो है बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। बहुउद्देशीय परियोजना के खिलाफ बड़े बांधों के संरक्षण हेतु कौन से आंदोलन चलाए जा रहे हैं? तो दोस्तों बहुउद्देशीय परियोजनाओं के खिलाफ जो है बड़े बांधों के संरक्षण हेतु कौन से आंदोलन चलाए जा रहे हैं? तो दोस्तों नर्मदा बचाओ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। भांगड़ा नागल बहुउद्देशीय योजना का निर्माण किस नदी पर हुआ? तो दोस्तों भांगड़ा नागल बहुउद्देशीय योजना का निर्माण जो है सतलुज नदी पर हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। सरदार सरोवर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी से संबंधित है? तो दोस्तों सरदार सरोवर परियोजना जो है ये नर्मदा नदी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। वर्षा जल संग्रहण तकनीकी टांका का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। टांका का संबंध जो है पूछ रहा है कि किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों ये राजस्थान राज्य से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में लोग सिंचाई के लिए गुल अथवा कुल का निर्माण करते हैं? तो दोस्तों किस क्षेत्र के लोग जो है सिंचाई के लिए गुल अथवा कुल का निर्माण करते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसको आप वीवीआई कर लीजिए। तो दोस्तों वो कौन से क्षेत्र के लोग हैं जो गुल अथवा कुल का निर्माण करते हैं? तो दोस्तों वह पश्चिमी हिमालय के क्षेत्रों के लोग हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध है? तो दोस्तों नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध किससे है? तो दोस्तों सरदार सरोवर से है, ठीक है। अगला प्रश्न है। 11वीं शताब्दी में निर्मित सबसे बड़ी कृत्रिम झील थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। 11वीं शताब्दी में निर्मित सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी थी? तो दोस्तों भोपाल झील। भोपाल झील 11वीं शताब्दी में निर्मित सबसे बड़ी झील थी, ठीक है। तो दोस्तों आज भर इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग।